हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रियोरी एल्गोरिथम। इससे पहले हमने मार्केट बेस्ड मॉडलिंग पढ़ी थी। मार्केट बेस्ड मॉडलिंग में क्या होता था कि हमारे जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स होती थी उससे हम एक एसोसिएशन रूल प्रोड्यूस करते थे। वो कैसे करते थे? अगर हमारे कस्टमर है, वो अगर ग्रीन टी बाय करता है तो प्रॉबली वो उसके साथ हनी भी बाय कर सकता है। तो ये हमारा एक एसोसिएशन रूल है। और इसका आइटम सेट कैसे बनेगा? ग्रीन टी को मैं जी से एब्रीविएट कर लेता हूँ और सिमिलरली हनी के लिए एच कर देता हूँ। तो ये मेरा एक आइटम सेट हो गया। ठीक है, अब क्या है कि अब हमें एक लार्ज डेटा सेट है, उसमें काफ़ी सारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स होंगी। तो अब क्या करना है कि अब हमें इतने सारे आइटम सेट से एसोसिएशन रूल्स लानी है। और वो एसोसिएशन रूल्स लानी है जिससे हम बिजनेस में अपब्रिंगिंग ला सकें, प्रॉफिट ला सकें। तो वो टेक्निक, उस स्ट्रैटेजी को हम क्या बोलेंगे? एप्रियोरी एल्गोरिथम। तो एप्रियोरी एल्गोरिथम का मेन काम क्या है कि हमारे एक लार्ज डेटा सेट होगा, उस लार्ज डेटा सेट से हम क्या फाइंड करेंगे? एसोसिएशन रूल्स, मीनिंगफुल एसोसिएशन रूल्स, जिससे हम बिजनेस में प्रॉफिट ला सकें। हमारा जो आउटपुट होगा एप्रियोरी एल्गोरिथम का, वो इस तरह दिखेगा। इनपुट में तो हमारे काफ़ी सारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स होंगी। ठीक है, अब क्या है कि ये नेम जो है ये कैसे डिराइव हुई है? तो ए स्टैंड्स फॉर सिंपल एल्गोरिथम एंड प्रायोरी स्टैंड्स फॉर प्रायर नॉलेज। मतलब हमारा जो एल्गोरिथम है वो ऐसा वर्क करेगा कि जो हमारा जो इनिशियल डेटा सेट होगी वो उसको हमें बार बार रेफर करना पड़ेगा नया टेबल या डेटा सेट बनाने के लिए। इसमें एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ कि हमारा एक लार्ज डेटा सेट होगा, उसमें से हम काफ़ी सारे आइटम सेट्स को रिमूव करते चले जाएंगे तब तक कि हमारा लास्ट में एक स्मॉल डेटा बचेगा जो कि हमारा किस फॉर्म में होगा? एसोसिएशन रूल्स के फॉर्म में होगा। और बाकी ये एक इटरेटिव प्रोसेस है। क्यों ये इटरेटिव प्रोसेस है? क्योंकि हमें एक लार्ज डेटा सेट को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करते करते हमारा आउटपुट क्या होगा? एक एसोसिएशन रूल होगी। तो इसमें हमारा इनपुट में क्या आएगा? इनपुट में हमारा आ जाएगा हमारा लास्ट डेटा सेट, और आउटपुट में क्या आ जाएगा? हमारा आउटपुट में आ जाएगा हमारा एक एसोसिएशन रूल। ऐसा नहीं है कि एक ही एसोसिएशन रूल आ सकता है, काफ़ी सारे या मैक्सिमम 2 या 3 एसोसिएशन रूल्स आ सकती हैं। सो हमारा जो एप्रियोरियल एल्गोरिथम में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह दिखेगा कि हमें मिनिमम सपोर्ट परसेंटेज दे दिया जाएगा, मिनिमम कॉन्फिडेंस परसेंटेज दे दिया जाएगा, और हमें एक डेटा सेट दे दिया जाएगा जो इस फॉर्म में होगा। ये हमारे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस है कि अगर एक यूज़र 1 है, उसने ये सारे आइटम्स बाय करे हैं, हमारा एक यूज़र 2 है, उसने ये सारे आइटम्स बाय करे हैं। अब ऐसा भी है कि जैसे ये दो यूजर्स को देखेंगे तो इन दोनों ने सिमिलर एलिमेंट्स बाय करी हैं, जैसे ये एम और डी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट सिमिलर। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? हमें जो मिनिमम सपोर्ट परसेंटेज दिया है इससे हमें मिनिमम सपोर्ट काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें जो परसेंटेज गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूज़र से, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से। तो वो कैसे होगा? हमारा मिनिमम सपोर्ट परसेंटेज क्या थी? 60। तो 60 इंटू 5/100, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3। ये क्या है हमारा? मिनिमम सपोर्ट काउंट। तो हमने मिनिमम सपोर्ट परसेंटेज को मिनिमम सपोर्ट काउंट में प्रोड्यूस कर दिया है। अभी इसका यूज़ हम आगे बताएंगे। और बाकी मिनिमम कॉन्फिडेंस परसेंटेज है, इसका यूज़ हमारे सबसे लास्ट स्टेप में आता है, तो वो हम देखेंगे। तो हमारा स्टेप 1 क्या होता है? तो स्टेप 1 क्या होता है कि हमारा जो आइटम सेट है उसमें से हमें सारे के सारे जो भी यूनिक आइटम्स हैं, ये तो पूरा एक आइटम सेट है, इसमें से कितने यूनिक एलिमेंट्स है? ऑलमोस्ट सारे ही हैं, क्योंकि आइटम सेट तो वैसे भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सेट होगा। तो ये सारे के सारे मैं एज इट इज लिख दूंगा MONKEY। चलो के यहाँ लास्ट में आ गया, MONKEY। और फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट आइटम सेट में कौन सी यूनिक है हमारा? खाली डी है तो मैंने यहाँ डी लिख दिया। फिर थर्ड आइटम सेट देखेंगे तो खाली ए यूनिक है। ऐसे करते करते हम एक टेबल बना देंगे जिसमें हमारे सारे यूनिक आइटम्स आ जाएंगे।
अब क्या है कि अब ये सपोर्ट काउंट्स कैसे निकालिए हर एक आइटम के लिए। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एम आइटम को देखेंगे। तो एम आइटम कितने यूजर्स ने खरीदी है, तो हम यूजर 1 ने एम आइटम बाय करी है, यूजर 3 ने एम आइटम बाय करी है और यूजर 4 ने एम आइटम बाय करी है। तो ये हम इसका सपोर्ट काउंट क्या हो जाएगा 3। अब सेम हम निकालेंगे ओ के लिए। ओ किन किन यूजर्स ने बाय किया है, यूजर 1 ने, यूजर 2 ने और यूजर 5 ने। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारा ओ 2 बार आ रहा है, तो हमें तो कितनी बार ये आइटम रिपीट हो रही है उसे हमें लिखना है, तो इसलिए इसका सपोर्ट काउंट क्या हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा एन है। एन का सपोर्ट काउंट देखेंगे तो यहाँ पे 1 2, तो और तो कोई आ नहीं रहा है, तो इसका सपोर्ट काउंट क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली हम ऐसे ही सारे आइटम्स के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैंने शुरुआत में क्या बताया था कि हम प्रायर नॉलेज से एक टेबल जनरेट करेंगे और उसके बाद इस टेबल को हम मिनिमाइज करते जाएंगे। मिनिमाइज कैसे करेंगे, वी विल मिनिमाइज विद द हेल्प ऑफ द मिनिमम सपोर्ट काउंट जो हमने कैलकुलेट करा है। अब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें परसेंटेज नहीं दी गई होती है, हमें सीधा काउंट दे दिया जाता है और उसको हम मिनिमम सपोर्ट काउंट भी बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू भी कह सकते हैं और मिनिमाइजेशन वैल्यू भी कह सकते हैं। तो हमें देखो मिनिमम सपोर्ट काउंट 3 दे रखा है, हमें क्या करना है, ये जो टेबल हमने टेबल 1 जनरेट करी है इसको मैं C1 से डिनोट कर देता हूँ। इस C1 टेबल्स को मेरे को क्या करना है, इसमें से वो आइटम्स रिमूव करनी है जो 3 या 3 से छोटी हो, मतलब सॉरी जो खाली 3 से छोटी हो। तो देखो यहाँ पे m जो है 3 के बराबर है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। o जो है 3 से बड़ा है, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब जो n है ये 3 से छोटा है, तो इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। सिमिलरली d को रिमूव करना पड़ेगा, a को, u को और c को। तो अब हमारा एक सेकंड टेबल जनरेट होगा। वो हमारा सेकंड टेबल कैसे बनेगी, यही पे मिटा है। तो हमारी सेकंड टेबल कुछ ऐसे बन जाएगा और इसको हम क्या कह देंगे, स्टेप 2। अब हम स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है, हमने जो ये सिंगल एलिमेंट्स का एक टेबल बनाया है, ये हमारा सिंगल एलिमेंट्स का टेबल बना है, ये मिनिमाइज्ड है तो इसको हम L1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब मेरे को एक C2 टेबल बनानी है जो इन्हीं एलिमेंट्स की पेयर्स होंगी। अब वो कैसे बनेगा, तो जैसे हमारा एक पेयर MO बन सकता है, एक पेयर हमारा MK बन सकता है, एक पेयर हमारा ME बन सकता है और एक पेयर हमारा MY बन सकता है, ठीक है। सेम मैं एक OK का बना सकता हूँ, एक OE का बना सकता हूँ और एक OI का बना सकता हूँ। अब बचा क्या है, KE एंड KY, KE एंड KY और लास्ट में हमारा क्या बचा EY। तो कुल मिला के हमारे कितने बन गए, 10 पेयर्स बन गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सारी पेयर्स की सपोर्ट काउंट पता करनी है। ये तो चलो C2 टेबल हमने बनाई है, अब हमें सारे पेयर्स की सपोर्ट काउंट पता करनी है। अब वो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि MO एक कलेक्टिव आइटम्स को हम एक यूज़र ने कितनी बार लिया है। तो यहाँ खुद देखो, तो यहाँ MO एक बार आ रहा है, कहीं और MO दोबारा आ रहा है, यहाँ पे M आ रहा है बट वो नहीं आ रहा है, इधर M आ रहा है बट वो नहीं आ रहा है, यहाँ तो आ ही नहीं रहा है। तो इसका सपोर्ट काउंट क्या हो जाएगा 1। फिर हम MK को देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे M आ रहा है, इधर K आ रहा है, तो ये क्या हो गया 1 और ये इधर MNK आ रहा है, यहाँ भी MNK आ, तो ये क्या हो गया 3। तो सिमिलर का C2 टेबल बना दिया है। अब हमें फिर से क्या करना है, हमारा जो मिनिमम सपोर्ट काउंट थी वो क्या निकल के आई थी 3। हमें हमें क्या करना है कि इनमें से वो सारे पेयर्स हटाने हैं जो 3 से छोटे हो। तो यहाँ सिंपल हम हटा देते हैं कि जैसे MO 3 से छोटा है ऐसे हटा देंगे, हमारा ME 2 3 से छोटा है, ये भी 3 से छोटा है,
ये भी 3 से छोटा है, ई वाई भी 3 से छोटा है। तो हमारा अब जो L2 जो टेबल बनेगी, जो कि हमारा क्या होगा स्टेप 4, क्योंकि स्टेप 3 तो पेयर्स बनाने का था, वो कैसे दिखेगी अब। हमारा क्या था एम के, सपोर्ट काउंट 3 है, फिर ओके है, सपोर्ट काउंट 3 है, ओ ई है, सपोर्ट काउंट 3 है, एंड के ई है, सपोर्ट काउंट 4 है, एंड के वाई है, सपोर्ट काउंट 3। ये हमारा टेबल बन गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें अब एक C3 टेबल बनानी है, और उस C3 टेबल में हमें ट्रिपलेट्स का सपोर्ट काउंट पता करना है। तो वो कैसे करेंगे, अब ट्रिपलेट्स में क्या है कि हम उन्हीं के ट्रिपलेट्स बना सकते हैं जिसमें एक एलिमेंट कॉमन आ रहा हो। जैसे यहाँ देखो, इन दोनों पेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पे के कॉमन आ रहा है, तो हम एम के ओ एक ट्रिपलेट बना सकते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, एम और इसको देखेंगे, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे के कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा एम के एंड ई, ऐसा हमारा ये टेबल बन जाएगी। अब देखो हम क्या करेंगे, एम के वो एक कलेक्टिव आइटम सेट को देखेंगे, या एक आइटम्स का हम वो देखेंगे कि क्या एक यूज़र ने इन तीनों कलेक्टिवली बाय करा है कि नहीं किया है। तो यहाँ देखो एम के एंड ओ एक ही बार आ रहा है, एम यहाँ नहीं है, एम के है बट ओ नहीं है, यहाँ एम के बट ओ नहीं है, तो इसका खाली एक ही बार आ रहा है। फिर हम एम के एन ई को देखते हैं, एम के एन ई, इधर तो एम आ नहीं रहा है, एम के एन ई, इधर एम आ रहा है, के आ रहा है बट ई नहीं है, यहाँ पे एम नहीं है, के एन ई है। तो ये सिमिलरली हम सबके लिए निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें सपोर्ट काउंट क्या दी हुई थी जो हमने कैलकुलेट करी थी, वो क्या थी 3। तो अब हम क्या करेंगे, उनमें से वो ट्रिपलेट्स रिमूव करेंगे जो दो 3 से छोटी है। तो देखो, तो स्टार्टिंग की 3 रिमूव हो जाएंगी, और हमारा ये वाला भी रिमूव हो जाएगा। बचा क्या हमारा, लास्ट में हमारा एक ही ट्रिपलेट बची है जो कि क्या है ओ के है ई। अब हम एसोसिएशन रूल्स कैसे जनरेट करेंगे, तो देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक हम कॉलम बनाएंगे एसोसिएशन रूल्स के लिए, एक कॉलम बनाएंगे हम सपोर्ट काउंट के लिए, एक कॉलम बनाएंगे कॉन्फिडेंस के लिए, और एक बनाएंगे कॉन्फिडेंस परसेंट के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो ओ के ही है इसके हमारे कुछ 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, वो देखते कैसे बनेंगी। तो देखो, अगर एक यूज़र है, उसने अगर ओ एंड के बाय किया, यहाँ पे जो हमारा ये कैप है, कैप एंड ऑपरेटर को डिनोट करती है। तो एक यूज़र है, उसने ओ एंड के बाय करी है, तो अगर उसने ओ एंड के बाय करी है देन प्रोबेबली वो ई भी बाय कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगर वो ओ एंड ई बाय करता है, ओ एंड ई, तो प्रॉब्ली वो के भी बाय कर सकता है। और एक और कौन सा बचा, के एंड ई, अगर वो के एंड ई बाय करता है तो प्रॉब्ली वो ओ भी बाय कर सकता है। ये 3 एसोसिएशन रूल समझ में आ गए। अब इनको बस हम उल्टा करके दोबारा लिख देंगे। तो अगर वो ई बाय करता है तो उसने कलेक्टिवली ओ एंड के बाय करी होगी, के लिया होगा तो उसने ओ एंड ई बाय करी होगी, और अगर ओ लिया हो तो उसने के एंड ई बाय करी होगी। तो ये हमारा क्या बन गया, एक एसोसिएशन रूल्स का कॉलम बन गया। अब देखो, हमें पता था कि ओ एंड के, ओ के एंड ई का सपोर्ट काउंट क्या था, 3 थी, जो हमने पता करा था प्रीवियस टेबल में। तो हर जगह हम क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे। अब हमें ना कॉन्फिडेंस पता करनी है। कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला क्या है, कॉन्फिडेंस is equals to support upon number of times occurred। तो हमारा जो सपोर्ट है वो हर जगह 3 है, तो हमारा न्यूमरेटर में तो 3 आएगा। अब क्या, नंबर ऑफ टाइम्स अकर्ड, मतलब जो हमारा LHS वाला साइड है वो कितनी बार अकर कर रही है। अब तो देखो मैंने टेबल मिटा दिया है, बट सिंपल मैं क्या करूँगा, ओ एन के का पेयर बना होगा मेरे से, और उस पेयर का मैं सपोर्ट काउंट को यहाँ लिख दूंगा। तो यहाँ से मैं देख के बता दूंगा कि ओ एन के जो है उसका पेयर कितनी बार रिपीट हो रही है, 1 2 एंड 3। तो ये 3 हो जाएगा, 3/3 क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए निकालेंगे, न्यूमरेटर में सब में टॉप में 3 आ जाएगा। ये सारे हमारे कॉन्फिडेंस निकल आएंगे।
ये V1 के बराबर होगा, ये 0.75 के बराबर होगा, 0.75 के बराबर होगा, ये 60 के बराबर होगा, 0.6 एंड दिस वन विल बी 0.75। अब हमें क्या करना है, कॉन्फिडेंस परसेंट पता करनी है। तो कॉन्फिडेंस परसेंट पता कैसे करेंगे, हम बस सिंपल क्या करेंगे, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको 100 से मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, 100%, 100%, 75%, 75%, 60% एंड 75%। अब देखो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि हमारा जो मिनिमम कॉन्फिडेंस है वो हमारा लास्ट स्टेप में यूज़ होगी। तो मिनिमम कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्कुल सपोर्ट काउंट कैसे वर्क करेगा, वो क्या करेगा, उन एसोसिएशन रूल्स को रिमूव करेगा जो 80 से कम है। तो ये लास्ट के चार जो है 80 से कम है, तो इन चारों को हम रिमूव कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है इस डेटा सेट की वो क्या है, दिस वन। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर हमारा ये डेटा सेट है, अगर एक यूज़र O n K y करेगा तो वो E y करेगा, एंड दिस इज अ प्रोरी एल्गोरिथम।